हेलो, कैसे हैं दोस्तों। चलिए, कल के बाद से थोड़े सब कुछ सैड हो गए हैं। ये बात जो है सो हमको पता चला है, क्योंकि कल जो है सो बीएसएससी के द्वारा एक हाफ डिफिट फाइल किया गया था। और उस हाफ डिफिट के बाद से जो जितने कैंडिडेट हैं, जितने अभ्यर्थी हैं, सब थोड़े से सैड हो गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, सैड होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, यह वीडियो को देख लीजिए पूरा, आपको सैड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, आज इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि बीएसएससी ने ऐसा हलफनामा क्यों दायर किया। वो सिंपल भी दे सकता था, लेकिन ऐसा ही हलफनामा क्यों दिया। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, हर चीज़ इस वीडियो में मेंशन होगा। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए, बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, कल जो है सो बीएसएससी के द्वारा एक न्यू एनसीएल के खिलाफ बीएसएससी के द्वारा कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया गया, सौंपा गया। तो उस हलफनामा में यही कहा गया था, मोटी मोटी जो बात उसमें थी वो यही थी कि न्यू एनसीएल जो है सो बिहार एसएससी के द्वारा मान्य नहीं किया जाने की यह दर्ज अपना अपील किया था, कि इस तरह की बातें उनकी है। और दूसरी बातें जो इसमें थी वह कि सेकंड ग्रेजुएट लेवल का भी उन्होंने एग्जांपल दिया था कि सेकंड ग्रेजुएट लेवल में भी वो ऐसा ही किया था। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, सेकंड ग्रेजुएट लेवल में इस तरह की कोई बातें सामने नहीं आई थी। नहीं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, कैंडिडेट हैं, जो सेकंड ग्रेजुएट लेवल में किसी कारणवश नहीं हो पाए थे, तो वो इसमें सिलेक्शन हुए हैं। और अगर वही बात रहता तो उनके पास नया जो है पुराना वाला जो है एनसीएल वो जरूर रहता, लेकिन ऐसा कुछ बात है नहीं। तो बीएसएससी जो है तरफ से यह झूठा बयान दिया गया है। इस तरह के हलफनामे बिहार एसएससी के द्वारा दायर करना था, इसलिए दायर करना था क्योंकि जैसा कि दोस्त आप लोग जो है सो जानते होंगे, काउंटर हाफ डिफेक्ट, काउंटर का मतलब ही होता है जवाब देना, किसी चीज के विरोध में जवाब देना। अगर कोई सामने से कुछ कह रहा है उसका काउंटर क्वेश्चन करना। तो बीएसएससी जो अपना काम किया है, बीएसएससी का काम ही यही था कि उनके द्वारा निकाला गया 7 दिसंबर को जो नोटिस था उनको सपोर्ट करना था। इसीलिए इस तरह की बातें जो है बिहार एसएससी ने हाफ डिबेट में लिखा है। तो इस तरह की बातों से आपको डरनी नहीं है, घबरानी नहीं है। बस 11 जनवरी है, 11 जनवरी कल का डेट है। कल का डेट आप वेट कीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर लिहाज से जो है यह डेट बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कल के डेट का आप वेट कीजिए। उम्मीद है कि कोर्ट जो है सो छात्र हित में ही फैसला देंगी। और छात्रों की तरफ से जो वकील है अलका वर्मा, उनका भी कहना यही है, वो भी जो है सो बहुत अच्छे से बात करते हैं। तो उनका भी यही कहना है कि बीएसएससी जो है सो यह गलत कर रही है और छात्र हित में नहीं है, तो छात्र हित में ही फैसला आएगी। उनके पास भी और तरह की दलीलें हैं, तो इसलिए आप लोग टेंशन ना लीजिए। सबसे बड़ी बात थी कि जब जब नोटिस इसके द्वारा जब डाला गया था बीएसएससी के द्वारा कि न्यू एनसीएल मान्य नहीं होगा, तो उसमें जो है सो एससी और एसटी के लिए भी जो है कास्ट सर्टिफिकेट की बात हो रही थी कि वो भी पुराना चाहिए, लेकिन बिहार एसएससी ने इसको मान्य किया। तो अगर हमारे वकील जो है वो वकील जो है सो इस तरह की अगर बातें उनसे उठाते हैं, तो हो सकता है इस तरह की बातें उठेगी, उसमें स्वाभाविक सी बातें उठेगी, तो छात्र हित का जो पक्ष है वो मजबूत होगा। और हम आपको बता दें कि अगर बिहार एसएससी का यही मंशा रहता, तो बिहार एसएससी जो कुछ दिन पहले एक हम आपको बताए थे कि आपको याद होगा, बिहार एसएससी ने स्क्रूटनी के लिए जो पेपर तैयार किया था, एक लिस्ट तैयार किया था, उसमें जो है बिहार एसएससी ने क्वेश्चन मार्क का साइन लगाया था। अगर यही रहता तो वहां पर डायरेक्ट लिखता बिहार एसएससी कि यह मान्य नहीं है। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बिहार एसएससी की पूरी मंशा है कि वह जो है न्यू एनसीएल ले ले, और ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि पूरी मंशा है कि ना ले। लेकिन बिहार एसएससी ने जैसा किया है उससे यही लगता है कि उनकी मंशा यही है कि वह न्यू एनसीएल एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। लेकिन कोर्ट के फैसला का उनको भी मानना होगा, उनको भी सम्मान करना होगा। इसीलिए कल के फैसला का आप लोग वेट कीजिए, चिंता ना करिए, आपके ही पक्ष में जो है ये बातें आएगी। और अगर मान लीजिए इस तरह की बातें नहीं होती हैं, तो ढेर सारे बच्चे हैं, एक बच्चे तो है नहीं, ढेर सारे बच्चे हैं, सब बच्चे मिलकर जो है आप आगे की तरफ जो है वो राह देख सकते हैं, क्योंकि ये आप लोग सही हैं और आपकी ही जीत होगी। इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। अब कल की जो बात है कि कोर्ट कल क्या फैसला देती है, तो जहां तक उम्मीद है कि 11 जनवरी जो है बच्चों के लिए खुशियों की दिन होगी, क्योंकि 2017 में जो कोर्ट बिहार एसएससी को जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था, वो उसका दलील भी दिया जाएगा। एससी एसटी का जो था मान्य नहीं था और आपने जो मान्य किया उसका दलील दिया जाएगा। सेकंड ग्रेजुएट लेवल का जो था वो ओरिजिनल जो बातें थी ये सब दलील दिया जाएगा। तो इतने सब होने के बाद जो है सो हमको लगता है कि यह 11 जनवरी बच्चों के लिए सुखद एक होगी। इसीलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, बस कल तक का वेट कीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और अगर नहीं होता है क्लियर या फिर बीएसएससी के पक्ष में जाती है फैसला, तो आप लोग निश्चिंततः आगे की ओर रुख कर सकते हैं, ये आपका मौलिक अधिकार है। चलिए, कल का वेट हर किसी को है, कल का वेट आप भी कीजिए।
इसी तरह का कल जो है सो इसी से रिलेटेड आपको हाई कोर्ट के जो भी फैसले होंगे, जो भी जिस तरह की प्रक्रिया आने आएगी, उसकी जो है सो आपकी पूरी डिटेल जो है सो आप तक इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। इसीलिए आप जो है सो परफेक्ट स्टडी पॉइंट जो है उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको कल की विस्तृत जानकारी और ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहेगी। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। कल का दिन बहुत ही खास है, बार बार कह रहे हैं, और आप लोग टेंशन ना लीजिए। क्रॉस्ड योर फिंगर, जीत आप ही की होगी। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ, अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।